आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो है कंज्यूमर राइट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर मूवमेंट, कि कंज्यूमर मूवमेंट में क्या हुआ है, कंज्यूमर मूवमेंट है क्या चेंजेस है कंज्यूमर मूवमेंट में, वो हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। जो हमारा कंज्यूमर मूवमेंट है वो आया कैसे। जो कंज्यूमर मूवमेंट इसलिए अरोज हुआ क्योंकि कंज्यूमर में क्या थी, डिससैटिस्फैक्शन थी, क्योंकि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज थे। अब अनफेयर प्रैक्टिसेस से हम क्या समझते हैं, वो अडल्टरेटेड गुड्स बेचते थे। क्या बेचते थे? अडल्टरेटेड गुड्स बेचते थे। वो उनमें वेइंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते वेइंग करते वक्त। ऐसा भी होता था कि कभी कभार वो डिफेक्टेड गुड्स बेच देते थे। एंड ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज में जो सेलर्स हैं वो इंडल्ज थे। ऐसा कोई भी लीगल सिस्टम इंडिया में था ही नहीं जो कंज्यूमर्स को हेल्प करे, किससे, एक्सप्लॉयटेशन से, उनको प्रिवेंट करे, उनको प्रोटेक्ट करे जो मार्केट में उनके साथ हो रहा था। एंड इस वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर्स में डिससैटिस्फैक्शन आती रही। बहुत टाइम तक जो कंज्यूमर्स थे दे वर नॉट हैप्पी, कंज्यूमर्स खुश नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उनके साथ प्रोड्यूसर्स है वो सही से बिहेव नहीं करते थे। एंड ना खुश होने की वजह से अगर लेट्स सपोज उनको एक पर्टिकुलर शॉप वगैरह नहीं पसंद थी तो वो क्या करते थे, वो उससे बंद कर देते थे सामान खरीदना काफ़ी लंबे टाइम तक। एंड क्या होता था, वो जनरली अवॉइड करते थे उस पर्टिकुलर ब्रांड से खरीदना या कुछ भी उस शॉप से खरीदना, अगर हम शॉप के बारे में बात कर रहे हैं। ये एज्यूम किया जाता था और ये प्रिज्यूम्ड था कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स खरीदते वक्त। उनको ध्यान देना चाहिए कि वो कैसा गुड और कहाँ से खरीद रहे हैं जब भी वो कोई भी कमोडिटी या सर्विस खरीदें। हमें बहुत ज़्यादा साल लग गए, बहुत ईयर्स लग गए ये समझने में, कंपनीज को एंड गवर्नमेंट को ये समझाने के लिए एंड ये अवेयरनेस फैलाने में लोगों के बीच में कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, बोथ की, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोड्यूसर्स की भी है एंड कंज्यूमर्स की भी है। एंड इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए बहुत सारे साल लग गए। एंड अब फाइनली क्या हुआ, ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो हमने अवेयरनेस फैलाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, इससे ये हुआ कि अब क्या है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोड्यूसर्स की कि उन्हें क्वालिटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की उनको मेंटेन करके रखना है, सर्विस को ध्यान देना है, उसको मेंटेन करके रखना है, उनको कोई भी गलत गुड कंज्यूमर्स को नहीं बेचना और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं करनी। इंडिया में जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो सोशल फोर्स की तरह ओरिजिनेट हुआ था। किसकी तरह? सोशल फोर्स की तरह। कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में स्पेसिफिकली ओरिजिनेट हुआ एज सोशल फोर्स। किसके लिए सोशल फोर्स की तरह? वह कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि एक नेसेसिटी थी प्रोटेक्ट करने की एंड प्रमोट करने की। किसके इंटरेस्ट? कंज्यूमर के, जो हमारे इंटरेस्ट है उनके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एंड प्रमोट करना पड़ेगा। एंड उनको उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको प्रमोट एंड प्रोटेक्ट किसकी तरफ से करना पड़ेगा? जितनी भी अनएथिकल जो एक्टिविटीज़ है जो मार्केट में हो रही है, जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से। अब ये अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हम समझते क्या है, ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर और गलत लगती हैं, लेकिन हम एक्चुअली इनके अंडर प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आजकल की मार्केट में ज़रूर किसी न किसी तरीके की अनफेयर
अनफेयर प्रैक्टिसेस में, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में जुड़े होते हैं। या तो वो ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, वही गुड ज़्यादा पैसों में बेचते हैं शॉर्टेज क्रिएट करके। ये भी होता है कि वो रैम्पेंट फूड शॉर्टेजेस में इंडल्ज होते हैं, वो फूड शॉर्टेजेस भी क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ वो किस में इंडल्ज होते हैं, वो अडल्टरेशन जो है गुड का उसमें भी होते हैं, अडल्टरेशन ऑफ गुड, इसमें भी वो इन्वॉल्व होते हैं, होर्डिंग में भी वो इन्वॉल्व होते हैं, होर्डिंग। एंड क्या होता है, वो एडिबल ऑयल जो है उसमें भी जो अडल्टरेशन कर देते हैं। तो ये सारी जो है, इसकी वजह से हमारा क्या हुआ जनरेट, हम इसकी वजह से हमने कंज्यूमर मूवमेंट हम लेकर आए। क्या लेकर आए, कंज्यूमर मूवमेंट, क्योंकि हमें चेंज की ज़रूरत थी। और ये हमारा आया 1960s में। 1970s तक बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस थी जो काफ़ी ज़्यादा लिख रही थी आर्टिकल्स एंड एग्जीबिशंस होल्ड कर रही थी, जिससे कि हम प्रमोट कर सके एंड प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर के राइट्स को। उन्होंने कंज्यूमर ग्रुप्स भी क्रिएट करे थे। क्या क्रिएट करे थे, कंज्यूमर ग्रुप्स। इनसे क्या होता है, कंज्यूमर ग्रुप्स उन्होंने फॉर्म करे थे, जिससे कि वो क्या देख सके, वो देख सके जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस जितनी भी हो रही थी, कहाँ पे, राशन शॉप्स पे जितनी भी गलत प्रैक्टिस हो रही थी उनको ध्यान रखने के लिए उसने कंज्यूमर ग्रुप्स भी क्या करे थे, फॉर्म करे थे। एंड ओवर क्राउडिंग अगर हो रही है कहीं भी, किस पे, ओवर क्राउडिंग अगर हो रही है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उन पे भी ध्यान देने के लिए, जिससे कि हम ध्यान दे सके कि कौन गलत प्रैक्टिस कर रहा है प्रोड्यूसर एंड कौन नहीं कर रहा। इसके लिए उनके ऊपर एक चेक रखने के लिए कंज्यूमर ग्रुप्स भी प्रमोट करे गए। एंड मोर रिसेंटली जो इंडिया है उसने एक विटनेस किया अपसर्ज, किसमें, इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। अब नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इतने सारे एफर्ट्स के बाद जो मूवमेंट है वो सक्सीड हो गया क्या करने में, प्रेशर लाने पे बिजनेस फर्म्स पे एंड गवर्नमेंट पे भी। इनके ऊपर जो फोर्स लाना बहुत ज़रूरी था, इनको रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी था कि जो हमारी मार्केट में प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो गवर्नमेंट को एंड फर्म्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर रही है हमारे कंज्यूमर्स को। एंड इनको प्रेशर डालने पर हम इन पे सक्सीड हो गए एंड हमने इन्हें फोर्स किया कि जो बिजनेस कंडक्ट है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए एंड वो अनफेयर और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। एक मेजर स्टेप जो हमने लिया था वो क्या लिया था, मेजर स्टेप लिया गया था कब, 1986 में। किसने लिया था, गवर्नमेंट ने। 1986 में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने लिया था एंड उन्होंने बोला था कि इनैक्टमेंट होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। कौन से ईयर में, 1986 में, जैसे कि हम देख चुके हैं। एंड इसको हम कोपरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, COPRA, कोपरा। बहुत फेमसली ये कोपरा के नाम से जाना जाता है। अब आगे वाली वीडियोस में हम कोपरा के बारे में और ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन अब हमने ये देखा कि अब हमारी जो मार्केट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ बहुत आगे अच्छे से बढ़ रही है एंड हम एक्चुअली बिजनेस फर्म्स को एंड गवर्नमेंट को ये कन्विंस कर चुके हैं कि हमें कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।